आज के लिए जो शास्त्र पाठ चुना गया है इब्रानियों की पत्री, इसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 3 तक। अगर किसी को मिले तो सामने आके पढ़िए हिंदी में प्लीज। इब्रानियों की पत्री इसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 3 तक। इब्रानियों की पत्री इसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। यीशु मूसा से श्रेष्ठ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के सारे घर में था। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। परमेश्वर पढ़े वचन को आशीषित करे। मैं अभी सुनील दादा से विनती करता हूँ कि जो आत्मिक मन्ना उन्होंने हमारे लिए हमारे बीच में लाया है, हमारे बीच में बांटे। सभी प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का मन से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज सुंदर सा दिन तुमको और मुझे बताया है। पिछले 25 दिन से आप अलग अलग मैसेज सुनते आ रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि आपने कुछ न कुछ सीखा भी होगा और सीखना भी जरूरी है ना। चुप आ रहे प्रेजेंट ही बताना, ऐसा करके नहीं जाना। आज परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है तो मेरे लिए मेरे जीवन में एक साक्ष्य है। मैं पिछले दिनों की मेरे भाइयों की याद करता हूँ, मेरे परिवार की याद करता हूँ कि आप डाउन चल रहे हैं, मेरे भाई लोग मेरे बीच में से भी निकल गए, लेकिन परमेश्वर ने आज मेरे लिए एक घड़ी बताया है कि तू सुधर जा और तेरे पापी जीवन को तू बदल जा। 2000 साल पहले मैं तुम्हारे पापों के लिए मैं क्रूस पर लहू बहाते हुए तुम्हारे पाप को मैंने खरीद लिया है। आज 40 दिन, आज अलग अलग तुमने 25 दिन अलग अलग मैसेज सुनते आए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत खुशी लगता है कि मैं उसमें सहभागी नहीं हूँ, क्योंकि ऑफिस के काम से मैं बहुत एब्सेंट था। पर आप लोग आए हैं तो बहुत नसीब मालूम मैं जानता हूँ। परमेश्वर आपको सदैव खुशी रखेगा और आशीर्वाद देगा। मेरा आज टॉपिक यही है। मैं ज़्यादा व्यक्तिगत नॉलेज में तो मैं डीपली नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी भी बहुत कम है। जो भी है, मैं जो जीवन में जो चल रहा है कि आप निजी जीवन में जो जी रहे हैं वो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आज जैसे कि वचन पढ़ा है इब्रानियों 3 में, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। आज प्रियो तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि आज शाम राउंड के गांव घर में एक इनविटेशन आता है, बुलाहट आता है, तो लगे शाम सुनील को फोन लगा के पूछता है, सुनील मेरे को फोन लगा के पूछता है, देखो वो इनविटेशन आया है क्या। पर मैं आपके लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने इनविटेशन दिया है कि स्वर्ग की बुलाहट का। आज वो बुलाहट की ओर कैसे बढ़ रही है अपने निजी जीवन में जो है जी रहे। आज जैसे बाइबल में बता है, बाइबल एक पवित्र लोगों के लिए जो पवित्र बनेगा उसी सारी आशीष मिलेगा। जो पापी रहेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाइबल ये एक चीज है, हर चीज की एक समस्या को दूर करने वाला चीज है। आप जो देख रहे हैं बाइबल में जो पाप कहाँ से चालू हुआ ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने आदमी और औरत को बनाया है। उसमें से आप देखते हैं कि पहला आदमी जिसका नाम था आदम और हवा, उसके जो 2 लड़के थे वो दोनों छेड़े करके वहां से पाप बढ़ते आया। परमेश्वर ये देखते आया कि मैं मनुष्य के लिए मेरे जीवन में पापी बढ़ती जा रहा और मेरे को दूर करते जा रहा। उसके वजह से आज परमेश्वर यही कहता है कि मेरे जीवन में तुम कैसे मार्ग में चलना है और अपने निजी जीवन में एक दूसरे के घमंड हो, लालसा हो, चुगली हो, एक दूसरे के लिए चढ़ाव उतार हो, यही जीवन में जीती जा रही। लेकिन एक खुशी की बात है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह खुद मनुष्य बनकर इस संसार में आया ताकि पाप का नाश करे और उसने हमारे पापों के लिए अपना खून क्रूस पर बहा है। उसी लहू से द्वारा हमारे पाप माफ होते हैं और हम पवित्र बनते हैं। सब लोगों पवित्र चाहते हैं। हमारी सरकार भी, आज की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि मैं एक इंडिया की मुक्तता गवर्नमेंट बनाऊं ताकि उसमें कुछ लालसा ना हो, व्यभिचार ना हो, कुछ चीज़ गलत ना हो। पर लेकिन आज सरकार भी वो चीज़ से परेशान है, क्योंकि शैतान ऐसा हर चीज़ में फैल गया है कि कुछ चीज़ सुधरने के लिए नहीं दे रहा है। आज उसके लिए
लेकिन पाप से छूटने के लिए और पवित्र बनने के लिए सरल रास्ता प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लिए तैयार किया है। ये इतना आसान रास्ता है कि अपन आसान रास्ते को देखकर दूर भटक जा रहे हैं कि कैसा करना है। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, सबके सब पाप मुक्त होते हैं पर सब फ्री में बन सकते हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करके पवित्र बनाने का, केवल हमारे पास पवित्र बनने की इच्छा होनी चाहिए। हमारे संसार के लिए पवित्र नहीं बनना है परंतु परमेश्वर के लिए पवित्र बनना है। आज हमारे निजी जीवन में अपन एक दूसरे के लिए खुदकुशी के अपन खुद के लिए बता दे रहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हर चीज हूँ, पर आज तुम्हारे लिए मेरे लिए एक चेतावनी है कि तुम कौन से मार्ग पे चल रहे, कौन से मार्ग पे चल रहे। हमारी गुरुवार स्वर्ग की है, हम सब बहुत जल्दी से संसार को छोड़ने वाले हैं। इसके बाद दो जगह है, नरक, दूसरा है स्वर्ग। पापी नरक में जाएंगे तथा धर्मी स्वर्ग में जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँ, ये अपने लिए प्रश्न चिन्ह है। इसका फैसला अभी करना है। इस संसार में ये सोचता है कि स्वर्ग जा रहा हूँ तो नरक नाम भी बुरा लगता है, नरक का नाम भी लेना बुरा लगता है, शैतान का नाम भी बुरा लगता है। लेकिन हमको परखना चाहिए कि हम सही या गलत है, पापी या पवित्र। हमको परमेश्वर ने केवल पवित्र बनाने के लिए बुलाया है। जैसे कि पहला थिस्सलुनीके 4:7 में लिखा है कि हमको परमेश्वर ने केवल पवित्र बनने के लिए बुलाया है। पर आज हम लोग इस संसार के लिए अलग अलग विचारों में, अलग अलग पाप के भटकते जीवन में एक दूसरे के लिए क्रोध, एक दूसरे को जलस, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को चुगली करना, यही जीवन में जी रहे। जैसे कि स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, यीशु मसीह रहता है, उनके पास हमें भी रहना है। इसलिए हमको भी उतना ही पवित्र बनना है जितना परमेश्वर पवित्र है उसमें। और हमारे घर में कोई भी आने वाला है तो किसी से मिलने जाने वाला है तो हम खूब तैयार करते हैं। आज अपने घर में कोई सगे आते हैं या कोई लीडर आता है, कोई चीज़ हो, घर को पूरी स्वच्छता रखते हैं, नए नए बेडशीट्स रखते हैं, नए नए कर्टन डालते हैं। पर आज तुम्हें और मुझे खुशी की बात है कि हम प्रधानमंत्री जैसा आते तो उसको वेलकम करते, उससे बढ़कर अपना परमेश्वर है। फिर अपनी कितनी ज़्यादा अपनी तैयारी होना चाहिए परमेश्वर के पास जाने के लिए। आज तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक सीखने की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी। संसार में बहुत कुछ समय के लिए, तो परमेश्वर के लिए जाने की तैयारी होना चाहिए अपने को। जब बच्चा माँ के घर में बढ़ता है तो 9 महीने माँ के कोख में उन्हें बढ़ता है, तो पर जान लेना तैयार होता है कि माँ के घर में बच्चे के हाथ तो बनते हैं, बच्चे के हाथ पर माँ के घर में बच्चे का हाथ पैर बनते हैं, कान बनते हैं और पूरी शरीर बनता है। अगर कोई उससे पूछा है बच्चे को कि माँ के पेट में आँखें की क्या ज़रूरत है, कुछ दिखता तो नहीं, कानों की क्या आवश्यकता है, कुछ सुनाई देता नहीं, पैरों की क्या ज़रूरत है, कहीं जाना तो पड़ता ही नहीं, तब वह बच्चा जवाब देगा, यह जो मेरा शरीर है बन रहा है, इसका इस्तेमाल या नहीं परंतु मेरे जन्म के बाद पृथ्वी पर होगा। जब मैं संसार में जन्म ले लूँगा उसके बाद इन आँखों से देखूँगा, कानों से सुनूंगा, पैरों से चलूँगा, हाथों से काम करूँगा, मुँह से बोलूँगा। इसी प्रकार हम भी इस संसार में पवित्र बनना रहना है। जो हमारा शरीर 9 महीने में माँ के गर्भ में तैयार हुआ, उसके आप 70 या 80 साल अपने को जीना है। तो आज 70 या 80 साल जीना है, लेकिन परमेश्वर के जैसे पवित्र बनना है। इसके बाद बनने का काम तो खत्म होगा और हम हमेशा हमेशा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार रहना है। शरीर तो हमारा बन चुका है परंतु अब इसके 70 या 80 साल पृथ्वी पर जिंदा रहना है। पर मेरा तो आज 35 साल हो गए, 11, 20 या 30 साल रहूँगा। आज मैंने क्या किया, आज तुम्हारे लिए प्रश्न चिन्ह की बात है। ये काम 70 या 80 साल में अंधा ही रहेगा, क्योंकि बनने का समय उसी का नहीं बना। वो लंगड़ा पैदा हुआ तो वह जन्म भर लंगड़ा ही रहेगा। आज तुम्हारे लिए मेरे लिए घड़ी है कि सीखने के लिए अपन जब समय चले जाएगा उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार हमारे भी ये समय इस समय पवित्र बनने का है। अगर नहीं बने तो स्वर्ग में बनने की कोई अवसर आपको नहीं मिलेगा, फिर तो नरक में ही जाना पड़ेगा। यीशु का लहू हमको अभी यह पृथ्वी पर पवित्र करता है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में यीशु का लहू नहीं मिलेगा, पापों की माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर स्वर्ग में पाप की माफ़ी मिलती है तो यीशु इस पृथ्वी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं था। परमेश्वर सबके साथ, परमेश्वर स्वर्ग में माफ़ कर देता, परंतु प्रियो भाइयों और बहनों ऐसा नहीं, स्वर्ग में किसी के पाप माफ़ नहीं होंगे।
आज उद्धार का दिन है, आज पापों से माफी लेने का दिन है। कल हमारा जीवन रहो या ना रहो, हमारी बुलाहट स्वर्ग की है। आज भी वो स्वर्ग की बुलाहट के लिए जैसे कि अपना हर प्रकार की जो जितना चाहे उतना परमेश्वर के नजदीक रहना है, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाना है। आज जैसे कि मैंने बताया कि अपने जीवन में 70 या 80 साल है, उसमें बहुत से लोगों के नाम 50 साल हो भी गए। परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि और ये 20 से 30 साल आप रहोगे। आपके लिए और मेरे लिए यही है कि तुम क्या करके जा रहे हैं। आज मैं कुछ मेरे बीच में मेरा भाई जिन्नू गया था, पर जब डीएस साहब में गए थे हॉस्पिटल में, उन्होंने एक ही पश्चाताप किया था। कोई भी हॉस्पिटल में जाते तो पहले बोलते कि सर मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करो, पर उन्होंने एक ही बोला कि सर मेरे पश्चाताप के लिए आप प्रार्थना करो। डीएस साहब उसके बारे में चर्चा किए, ऐसा क्यों कर रहा। पर मैं कुछ न सिर्फ समझता हूँ कि वो बेचारे को समझा था कि उन्होंने रात तक मेरी पश्चाताप की गिड़गिड़ाहट को सुना, और डीएस साहब से भी उन्होंने विनती करके प्रार्थना करके लिया कि परमेश्वर के पास मेरी पश्चाताप की याचना हो, ताकि मेरे सब जो भी मैं काम किया हो, जाने अनजाने में मेरी गलतियां हो, क्षमा हो। आज तुम्हारे लिए मेरे प्रिय लोग यही अपनी पश्चाताप की प्रार्थना होना चाहिए, एक दिन सम्मान की प्रार्थना होना चाहिए। हम सब जाने के लिए बुलाए गए हैं, इस पर विश्वास करो। हम जो मसीह में, हमारा दूसरा नाम विश्वास है। हमको सब प्रतीक्षा मरने के बाद जीवन पर विश्वास होना चाहिए। नरक स्वर्ग पर विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, यीशु पर विश्वास होना चाहिए, लहू पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं हो तो आप परमेश्वर के पास विश्वास के लिए मांगो, प्रार्थना करो। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन ही उन्होंने राह बताएगा आपने को। आज बहुत से लोग जानते हैं कि मैं कौन से मार्ग में जाऊँ। आपको कुछ समझ रहा नहीं है तो डीएस साहब के पास जाओ, पास्टर के पास जाओ, अपने भाइयों के पास जाओ, ताकि उनको पूछो कि मैं मेरे जीवन में कैसे बदलूं। मेरा बिना कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। संसार हमको छोड़ना है, यह पृथ्वी पर हमारा नहीं है, ये हकीकत है। एक दिन मरना ही हमारी जिंदगी के दिन है। भजन संहिता 9:10 हमें यही कहता है, हमें अपनी जिंदगी के दिन गिनना सीखना चाहिए। यह पृथ्वी पर अगर हमारी उम्र 40 साल हो गई है, अभी बताया मैं 30 या 40 साल ही जीना है, बाकी के अपने को पूरे जो परीक्षा की घड़ी है, परमेश्वर के निकट जाना है। आज हमारी जो भी परिस्थिति हो, चढ़ाव उतार हो, मानव के सामने मत रहो, आप अकेले में परमेश्वर के साथ ही रहो। ये मानव क्या है, रोते सुन के लिए हंसते बोलते रहेंगे दूसरे के बारे में, पर लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक खुशी की जिंदगी दिया है, मौका दिया है कि आप स्वर्ग के निकट जाना है, हर जिंदगी से दूर रहना है। उसी प्रकार अलावा मौत कभी भी आ सकती है, थोड़े दिन के लिए, इसलिए हमारी आंखों को इस थोड़े दिनों के संसार में तुरंत हटा लेना, स्वर्ग की आंखों की आंख रखना है। जितना भी समय मिलता है उस समय में अपन व्यर्थ करते हैं। आज देखते हैं अपने बच्चे भी हो मोबाइल में, अपन देख के भी अनजान करते हैं, क्योंकि एक भी चीज़ बोलते नहीं, एक स्टोरी भी नहीं बता पाएंगे कि भैया तो ये परमेश्वर के पास जाना है, निकट है, तो आगे बढ़ते जा। परंतु अनदेखी करते हैं, अपन भी अनदेखी करते क्योंकि चल रहा है, आपको सताना नहीं ना, जो बच्चा खेल ले रहा है खेलो। प्रियो, आज तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक परीक्षा की घड़ी है कि तुम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। दूसरा कोरिन्थी 4:8 ये कहता है कि आज हम क्या देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़े बड़े विश्वासी और प्रचारक भी अपनी आंखें दुनिया की चीज़ों पर लगाई है, दुनिया की आशाओं को वह आशीष मानते हैं। अगर संसार की आशीष ही सच्ची आशीष है, तो जब 3000 ने बपतिस्मा लिया तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। आज कितना भी कमाओ, कुछ भी करो प्रियो, आज एक दूसरे को छोड़ के जाना है, परमेश्वर ने आप दिया है। आज मैं बोलता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक इवेंट देखिए आनंद अंबानी का, उन्होंने करोड़ों रुपए से सब पूरे सेलिब्रिटी को वर्ल्ड में लाया है, और ये सब कुछ छोड़ के जाने हैं। तुम कितना भी कमाओ, आज कमाने वाले ही परेशान है, खुदकुशी करके जा रहे हैं, पर उनको, मेरे को लगता है कि वो स्वर्ग की बुलाहट की तरफ देख रहे हैं। आज अपन भी हो अच्छे अच्छे कपड़े का पहन रहे हो, गाड़ियाँ पे ले जा रहे हो, पर आज आशा इतनी बढ़ जा रही है कि पैसा होना जरूरी है, क्योंकि पैसा भी जीवन है, पर एक दूसरे को ऐसे लगता है कि मेरे को सब कुछ पैसा है। आज तुम्हारे लिए, मेरे लिए सीखना है। पौलुस भी यही कहता है, पौलुस करोड़पति से फकीर बन गया, उसने संसार को कूड़ा कहा। कूड़ा का मीनिंग पता है आपको, सब कुछ उन्होंने कचरा समझा। ये जीवन को, मेरा संसार में जितना भी था ये कचरा है, मेरे को परमेश्वर के पास जाना है। आज तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक प्रश्न है, तुम कितना भी कमाओ, कुछ भी खाओ, सब कुछ छोड़ के जाना है। सुलोमन जैसा राजा दुनिया में सब कुछ पाने के बाद कहता है कि मैंने अपने जीवन से गुनाह की, क्योंकि उसका स्वर्ग का दर्शन नहीं, क्योंकि उसका स्वर्ग का दर्शन नहीं था। परंतु पौलुस अपनी दुनिया का सब कुछ
लुटा कर भी मरते वक्त भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने स्वर्ग की वस्तुओं की खोज की और वह उसको मिली गई। वह संसार की इच्छाओं और अभिलाषों के लिए मर गया, वह दुनिया में यीशु के लिए जिंदा था। मरते वक्त वह कहता कि मुझे स्वर्गीय में मुकुट मिलने वाला है। आज प्रियो, तुमको यही देखना है, कितने कठिन परिस्थिति हो, कितने दुख हो, कि मेरे को परमेश्वर के पास एक जीवन, आनंदकालीन का जीवन मुझे मिलने वाला है, ये कुछ चीज नहीं चाहिए। उसी प्रकार आज तुमको और मुझे सीखना है। पौलुस कहता है कि आप अगर केवल संसार पाने के लिए ही यीशु के पास आते हैं तो आप सबसे ज्यादा बदनसीब हो। आप उनको चीज स्वार्थी के लिए भी आते परमेश्वर के पास। परमेश्वर को ये तक बोलते कि परमेश्वर तू ये कर, मैं चर्च में जाके तुझे ये मन्नत करूंगा, ये करूंगा, कुछ अपने स्वार्थी के लिए भी करते हैं अपन। तो ऐसी चीज नहीं करना है। दुनिया की चीजों को और दूसरे भगवान अपन सब कुछ दे सकते हैं, पर एक चीज, एक ही परमेश्वर है अपना जिंदा भगवान पर स्वर्ग का राज्य उन्हें बता सकता है, कोई और दूसरा नहीं दे सकता है। स्वर्ग केवल यीशु ही दे सकता है। हमारी बुलाहट स्वर्ग की है। स्वर्ग सचमुच एक पवित्र लोगों के रहने के लिए सुंदर जगह है, जो उन्हें मरने के बाद संसार छोड़ने पर मिलती है। इस पर हमको प्रतीक्षा विश्वास होना चाहिए। प्रियो, आज जैसा लड़का अपने पापा पे विश्वास करता है, आज परमेश्वर ने सब कुछ अपने को देने के बावजूद भी अपने विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे जीवन में पहले की 10 या 15 साल या 20 साल अपने जीवन के एक साक्ष्य अपने याद करेंगे। परमेश्वर इतना देने के बावजूद जब भी संकट परिस्थिति आती है तो अपन 3 बार 4 बार उसके पास घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। पर प्रियो, ऐसा नहीं करना है। अपने को सब कुछ छोड़ के पहले परमेश्वर को स्थान देना है। परमेश्वर को पहले स्थान दिए तो वो सब कुछ तुमको उन्नति देगा। उसी प्रकार अपना विश्वास स्वर्ग में ले जाएगा, सोना हमको नरक में ले जाएगा। आज बहुत से लोग अपने सोना, अपनी प्रॉपर्टी पे विश्वास करते हैं और सब कुछ यही छोड़कर जाना है। सोना आपको खाली कुछ दिन के लिए लेके जाता है, पर कुछ उसको एक शाश्वत जीवन के लिए नहीं है, उसका सब कुछ छोड़ के जाना है। हमारी बुलाहट तो स्वर्ग की है, फिर हमें क्या संसार में सोना चांदी पर अपना मन लगाए या नहीं लगाए, या की चीज बहुत जल्दी हमसे अलग होने वाला है। शरीर भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और कब्र में चले जाएगा। वह पर कीड़े इसको खा जाएंगे। हम लोग की कीड़ा का भोजन, और मरने के बाद हमको कब्र में कीड़े खाएंगे। ऐसा शरीर पर क्यों मन लगाना? आत्मा पर मन लगाओ, शरीर पर मत मन लगाकर आप परमेश्वर को खुशी नहीं कर सकते। जो भी संसार की चीजों पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर को खुशी नहीं करते। जो दुखी करते हैं, जो परमेश्वर को दुखी करते हैं, वो भी कभी परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग नरक के रास्ते पर है वो अपना रास्ता बदलो और स्वर्ग की बुलाहट के भागीदार बन जाओ। स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाओ, वस्तुओं पर मन लगाओ। हमेशा सोचते रहो स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा। अपने को हमेशा यही सोचते जाना है कि परमेश्वर के पास अपना ध्यान यही देना है कि परमेश्वर के पास कैसा रहेगा वहाँ पे। स्वर्ग की बुलाहट तो अपने को देख चुका है, अपन उसके मार्ग की ओर जाना है। स्वर्ग में क्या क्या होना चाहिए इसके बाइबल में ढूंढो। कब बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो और स्वर्ग जाने की खुशी से हमेशा आपका मन भरा होना। पौलुस कहता है मेरा जी चाहता है कि संसार छोड़कर मसीह के पास स्वर्ग में चले जाओ। आज हमारी जी क्या चाहता है? तुम्हारे लिए, मेरे लिए प्रिय प्रश्न है। आज सब कुछ अपने जीवन में जीना है तो सब कुछ होना यही बोलते, पर आज अपने को यही सीखना है कि परमेश्वर के लिए हम क्या दे रहे। परमेश्वर 2000 साल पहले अपने पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाया है, एक स्वर्गीय बुलाहट अपने को दिया है। आज बुलाहट के लिए जाने गया। सच में प्रियो, आज यहाँ ठहरा है तो एक साक्ष्य, पता नहीं आपको जाते रहते क्या होगा। पर मेरे को सही बोलूँ कि मरण बोल तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं तो जी ले रहा हूँ, सब कुछ मिल रहा है मेरे को, पर कभी कभी मैं अकेले में उठ के बैठ जाता हूँ कि मरण के बाद ये सब सेवक लोग तो बोलते कि ये ऐसा होने वाला है। पर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जीवन को बदलने के लिए, पर कुछ चीज शैतान ऐसा है कि सब कुछ पकड़ लिया। पर मैं आज यही संदेश के द्वारा आपको यही बताता हूँ कि आज तुम्हारे लिए मेरे लिए प्रश्न चिन्ह है कि आज अपनी स्वर्ग की बुलाहट की ओर आगे बढ़ रहे क्या? आज अपन कितने अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े संदेश मत दो, बड़े बड़े प्रार्थना मत करो, पर निस्वार्थी जीवन जो भी 2 शब्द है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और जैसे बहुत से भाई लोग हैं अपने चर्च में कि बड़ मोटी सेवा के लिए साथ देते हैं, कोई नाम भी चर्चा नहीं करते। सच में बोलता कि वो परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले जाएगा, क्योंकि
परमेश्वर यही कहता है कि तुम्हारा विश्वास ही हर चीज तुमको लेके जाएगा। मैं आपने को यही बोलता, अपनी इच्छाओं के बदल स्वर्ग हमारा दर्शन में, स्वर्ग में हमारी बुलाहट है, स्वर्ग में हमको जाना है। इसलिए केवल आपको ध्यान हरदम देते जाना है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। आप कभी पानी की प्यास लगती है, कभी पानी होना, तो इतने परमेश्वर के नजदीक चले जाओ कि आपकी भूखी प्यासी परमेश्वर पे छोड़ दो। परमेश्वर मैं क्या करूं, अभी तू ही बता। ये सब कुछ परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि मेरे जीवन में मैं साक्ष्य के रूप में बताऊंगा। मैं 99 में मेरी 10th होगा था, तो मेरी बहुत अप डाउन थे, मेरी फैमिली भी बहुत पुअर कंडीशन की थी, आप लोग जानते हैं। पर परमेश्वर के बच्चे ने कभी भी परमेश्वर को छोड़े नहीं है। परमेश्वर एक दिन अच्छे स्थान पे ले जाएगा। आज परमेश्वर ने बहुत से लोग, मेरे साथ ही बहुत से लोग को, आज परमेश्वर ने मेरे बड़ापन ने मुझे करोड़ों की प्रॉपर्टी नादेड़ भी दिया है। परमेश्वर ने मुझे सुंदर बच्चे दिए, मेरे परिवार दिए, मेरे को अच्छा सा मंडली दिए है, और मेरी अच्छी सुंदरता मेरी फैमिली बनाया। आज अभिमान के साथ जाता हूँ कि मेरे पापा की भी याद करता हूँ। मेरे को पापा को 8 पोते दिए परमेश्वर ने। मेरे को 2 भाई है, दोनों को लड़के हैं, मेरे को 2 लड़के, बहनों को 2 लड़के और 2 बहन लोग। एक बहुत कम लोगों के जीवन में जीता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत अच्छे लोग चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि उससे श्रेष्ठ है, पर परमेश्वर की इच्छा है कि मैं तुमको खड़ा कर रहा हूँ, तुम्हारे राह और बता रहा हूँ कि तुमको और क्या कर, अधिक से अधिक क्या करना चाहिए। मैं एक ही आज के वचन के द्वारा ये बताता हूँ, किसी की गलत नहीं करना है तो अच्छा नहीं करना है तो गलत मत करो। किसी के बारे में बुरा सोचो मत हो, क्योंकि ये बोलते हैं कि एक उंगली बताए तो 4 उंगली है। ये वचन की तरह यही बोलते हो, सदैव जो भी अपने को, जो विश्वासी भाई भी जो वचनों में बढ़ रहे हैं, उनके साथ बात करो, 2 शब्द अच्छा बात करो, उतनी अपने को कहा ना, परमेश्वर आशीर्वाद देगा। फिर से एक बार आप सभी को मन से धन्यवाद देता हूँ मुझे एक छोटी सी वचन बताने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, मैं ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया। 12 तारीख के दिन फ्री हुआ था, पर जो भी सीखा मैं परमेश्वर के द्वारा आया, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। थैंक यू।